नमस्कार। विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा संचालित पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चाईबासा में बगैर कॉपी किताब यानी खेल खेल में भैया बहनों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास, उन्हें लव, कुश, ध्रुव, प्रहलाद समान बनाकर उनके अंदर राष्ट्रहित का भाव भरना। विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाला यह विद्यालय पूरे झारखंड प्रांत में अपना एक अलग ही स्थान बना रहा है। विद्या भारती द्वारा इस प्रकार का विद्यालय शिशु वाटिका के नाम पर संपूर्ण भारतवर्ष में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस शिशु वाटिका में 12 शैक्षिक व्यवस्था जैसे चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय, चिड़ियाघर, घर, बगीचा, कार्यशाला, कलाशाला, रंगमंच, क्रीड़ांगन, तरनताल एवं प्रदर्शनी कक्ष के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। नन्हे मुन्ने भैया बहनों के ऊपर बस्ते का बोझ न डालते हुए भी उन्हें ऐसी शिक्षा देना जिससे वे आज के वर्तमान प्रतियोगिता में भी पीछे न रह पाएं। आइए आज हम लोग माला बनाने सीखेंगे, ठीक है ना। माला हम लोग को किस काम में आता है? पूजा के लिए करते हैं ना। सरस्वती माँ का भी पूजा होगी तो सरस्वती माँ को पहनाएंगे माला, तो उसके लिए हम लोग को माला चाहिए ना। चलिए आज हम लोग माला बनाने सीखेंगे। ये धागा है, ये धागा है और इसमें कुछ मोती है, ठीक है। मोती का माला बनाएंगे। इस धागा में हम मोती को डालेंगे, ठीक है। इसके लिए ये धागा को थोड़ा गीला करना पड़ेगा। तो ये स्पंज है, स्पंज मेरा गीला है। आपका ये तर्जनी और अंगूठी के माध्यम से इसको पहले गीला करेंगे और इससे धागा को थोड़ा नरम करेंगे, गीला कर देंगे, ठीक है। ऐसा किए। उसके बाद इस हाथ में ये धागा के आगे वाला भाग को थोड़ा सा गीला कर लिए पानी लेके, हाँ। तब अच्छा से मोती में अब डालेंगे इसको। ये मोती है, मोती में छेद है ना। इस छेद में हम लोग ऐसे करके धागा डालेंगे, देखिए। और इधर हम लोग गांठ बांध दिए ताकि मोती इधर से गिरे नहीं, ठीक है। देखिए ये हो गया। ऐसे ही करके एक के बाद एक मोती हम एक के बाद एक मोती डालते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह डालते डालते एक बड़ा सा माला बन जाएगा ना। इस तरह से हम लोग धागा में मोती डालेंगे और आप इस तरह से मोती को पकड़ेंगे तर्जनी और अंगूठे के माध्यम से। इस तरह से पकड़ना है, इससे तर्जनी और अंगूठे के माध्यम से मोती को हम पकड़े हैं। देखिए इस तरह से एक के बाद एक मोती डाल रहे हैं ना धागा में। दिख रहा है आप लोग को, सभी भैया बहन को? इस तरह से। उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा, ठीक है। ये माला बन गई है। रंग बिरंगे मोती आप डालेंगे, सुंदर। आप इससे फूल से भी बना सकते हैं माला। ये माला छोटा सा बन गया ना जी। बना ना जी। हाँ, इस तरह से आप लोग को भी अभी बनाना है, ठीक है। बहुत सुंदर बहन।
चलिए, बहुत ज्यादा हो गया आपका, तो बहुत लंबा माला बन गया, बहुत अच्छा। चलिए, वाह, चलिए चलिए, कोशिश कीजिए। ठीक, यहाँ टेबल पर रखिए बहन, टेबल में रखिए, हाँ टेबल के ऊपर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए, हाँ, सुलेखा बनकर दिखाइए, ऊपर कीजिए, डालिए डालिए डालिए, टेबल डेस्क के ऊपर में रख के डालिए। नहीं हो रहा है भैया आपसे, आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे करके गीला कीजिए। ऐसे गीला करने के बाद इसको देखिए, हम बता रहे हैं, इसमें डालिए ऐसे करके, ये शेप दिख रहा है ना, नहीं हो रहा है भैया से। आज हम लोग मिट्टी का गोली बनाते हैं, ठीक है। ये मिट्टी है, इसको थोड़ा लेंगे इस तरह से हाथ में और ऐसे गोल गोल करके मिट्टी की गोली बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये मिट्टी है, मिट्टी को थोड़ा गीला कर लिए हैं पानी देके, और इससे अभी हम लोग गोली बनाएंगे, गोल इस तरह से करके, दोनों हाथ में लेके हल्का हल्का दबा के इस तरह से गोल बनाना है, ठीक है। सबको दिखाई दे रही है जी? हाँ, लिए हैं और देख लिया अभी आप लोग जी? समझ में आ गया क्या करना है जी? इस तरह से थोड़ा सा लीजिएगा और दोनों हाथों से इस तरह से ऐसा हल्का हल्का दबा के ऐसे गोल बना। आप लोग घर में माँ जब रोटी बनाती है, आटा गूंथती है, तो लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा आटा, कोई कौन कौन लेते हैं? सभी कोई लेते हैं, हाँ, और लेके इसी तरह से गोला बनाते हैं ना जी? हाँ, तो आज हम मिट्टी से दिखाए हैं, देखिए, वाह, बन गया सुलेखा। चलिए बनाइए, दोनों हाथ से कीजिए, गोल गोल ऐसे, हाँ बनाइए बनाइए, वाह, हाँ बहुत सुंदर, बनाइए, हाँ रखिए, वाह। भैया बहन सबका तैयार हो गया गोली? अभी हमको गिनती करके बताइए, गिन के बताइए कितना बना। चलिए बहन आप बताइए। चलिए भैया आप बताइए, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वाह, आपका कितना है बहन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वाह, बहुत सुंदर। आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए भैया बहन, आज हम लोग घर के बारे जानेंगे। घर में कौन कौन सा भाग होता है, इसके बारे जानेंगे। हाँ, सबसे पहले घर में अतिथि कक्ष का एक कमरा बना हुआ रहता है ना। अतिथि कक्ष में हम लोग क्या क्या रखते हैं? वहां पे आके कोई भी मेहमान आके बैठते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? सोफा चाहिए, कुर्सी चाहिए, एक टेबल चाहिए, जिसमें कोई भी अतिथि आपके घर आएंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उनको वहां अतिथि कक्ष में लेके बैठने के लिए बोलेंगे ना। हाँ, और टेबल में पानी लाके उसको रखेंगे। तो ये एक कक्ष हुआ, अतिथि कक्ष, ठीक है। उसके बाद घर में क्या क्या होता है? आपके घर में भी है ना अतिथि कक्ष। कमरा बनाते हैं आप पूजा घर, जहां तहां तो आप कहीं भी मूर्ति लेके नहीं रखते हैं, उसके लिए एक स्थान बनाते हैं, तो पूजा घर, वहां पूजा का एक घर बनाना चाहिए, जिसमें हम तरह तरह की मूर्तियां, जिसको हम पूजा करते हैं, सब चीज वहां पे रहता है। सुबह शाम उसका हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद हमारा अध्ययन कक्ष होता है। अध्ययन मतलब पढ़ाई, जहां हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए? टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, जिसमें हम बैठ के पढ़ सके,
ठीक है, उसमें आपकी कॉपी किताब रखना है और हम लोग पढ़ेंगे। अध्ययन कक्ष में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बाद उसमें घर का है भाग शयन कक्ष। शयन कक्ष में क्या करते हैं, हम लोग सोने के लिए जाते हैं। जब हमको थकावट महसूस होती है तब हम कहाँ जाते हैं सोने के लिए, शयन कक्ष में, जहाँ एक बिस्तर लगा हुआ रहता है, तकिया रहता है, बेडशीट अच्छा से बिछा हुआ रहेगा। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना। लोग मोबाइल लेके जाना चाहिए नहीं, सोते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए। आपको एकदम रिलैक्स होकर सोना चाहिए, तब ना थकान आपकी दूर होगी। हाँ, तो शयन कक्ष में मोबाइल लेके नहीं जाना है। शयन कक्ष में सिर्फ बिस्तर रहेगा, तकिया रहेगा, वहां बैठ के वहां जाके सोना है, ठीक है। उसके बाद है स्नान घर। स्नान घर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बाथरूम कहते हैं ना। तो स्नान घर में क्या क्या होना चाहिए, बाल्टी होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, मग होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तब ना वहां जाके आप क्या करेंगे, स्नान करेंगे। तो स्नान घर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। प्रतिदिन सुबह उठ के आप स्नान करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो कहाँ जाते हैं, स्नान घर में जाके करते हैं। तो स्नान घर में क्या होना चाहिए, बाल्टी, मग, साबुन, पानी, ये सब होना चाहिए ना। रसोई घर क्या आता है, रसोई घर। घर के लिए तो रसोई घर बहुत जरूरी है। आपको सोने के लिए भी कमरा चाहिए, स्नान घर के लिए भी कमरा चाहिए, पढ़ने के लिए भी कमरा चाहिए, लेकिन खाना बनाने के लिए भी तो चाहिए ना। रसोई घर में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, है ना। वहाँ पे तरह तरह के डब्बे में सारा सामान रहेगा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, चीनी, चाय पत्ती, मसाला, सब्जी, गैस चूल्हा, बर्तन, ये सब रसोई घर में रहता है। माँ क्या करती है, रसोई घर में जाके खाना बनाती है ना, खाना बनाती है ना। फिर रसोई घर में कितने तरह के काम होते हैं, मटर छीलना, आलू छीलना, चावल चुनना, है ना, दाल चुनना, बहुत तरह के रसोई घर में काम होते हैं ना। तो आज हम लोग कुछ काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है धान, ये सब धान है। धान से क्या होता है, धान से ही चावल निकलता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं, धान को जब पिसाते हैं मशीन में लेके, तो इस धान से ही क्या निकलेगा, चावल। इसके अंदर चावल है, ठीक है। तो हम लोग को धान से चावल निकालने के लिए मशीन में लेके जाना पड़ेगा। तो मशीन में ये पिसाई होगा, पीसेंगे तो ये क्या निकलेगा, चावल निकलेगा। तो इस धान में देखिए कुछ बीज मिल गया है ना, ये सब बीज मिल गया है। अब हम धान और बीज को मशीन में लेके जाएंगे, पीस देंगे, तो बीज भी पिसा जाएगा ना, फिर तो हमारा चावल खराब हो जाएगा ना। तो हमको पहले क्या करना होगा, इसकी सफाई करनी होगी, इसको चुनना होगा, ठीक है। को कुछ प्रदर्शनी में लगी हुई कुछ चीजें दिखाते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं। हाँ देखिए बहन, ये आप ही लोग के द्वारा बनाया हुआ ठप्पा कार्य किए है ना फल में। ये देखिए ये क्या है, अनानास है, इसमें आप तर्जनी अंगुली से ठप्पा कार्य किए है ना। हाँ ये सब में ये अंगूर में किए हैं, आप किए हैं ना बहन। हाँ, और ये क्या है, हाथी में आप माचिस की तिल्ली से ठप्पा कार्य किए हैं। हाँ ये है फूल, ये है स्ट्रॉबेरी, ये देखिए ये क्या है, पेड़ है, आप ही के द्वारा ठप्पा कार्य किया गया है ना। ये पेड़ है, ये खरगोश है, ये इसमें आप रंग भरे हैं। ये क्या है, गुलाब का फूल, कितना सुंदर आप लोग कलर किए हैं ना। हाँ बहुत सुंदर। देखिए ये माचिस की तिल्ली से आपने क्या बनाया है, दुर्गा माँ। क्या बनाया है, दुर्गा माँ। हाँ ये गोल आकृति में कितना सुंदर आप लोगों ने कलर किया है। देखिए इधर आइए बहन, इधर आइए सभी भैया बहन आइए। देखिए ये मछलियां, कितनी सारी मछलियां है ना, रंग बिरंगी मछलियां। कैसे है मछली, मछली कहाँ रहती है,
पानी में। देखिए, देखे हैं ना मछली को? देखे हैं? कितने कोई मछली देखे हैं? सभी कोई ने देखा है? देखिए कितना, इसमें कितने सारे रंग बिरंगे मछलियां हैं। मछली कहाँ रहती है? पानी में। देखिए मछली पानी में है ना? हाँ, मछली कितनी प्यारी है, जल में लगती न्यारी है। हाँ, और देखिए इधर, ये है नारियल का पेड़ और ये हीरा। हाँ, और ये ऊपर में क्या बना है? सूरज। वाह, कितना सुंदर आप लोगों ने बनाया है। देखिए यहाँ पे आप कागज के बुरादे से क्या बनाए हैं? दाना बनाए हैं ना? ये मुर्गा है। हाँ, मुर्गा को आप दाना दिए हैं। देखिए, और ये बादाम का छिलका से क्या बनाए हैं? चिड़िया। कितना सुंदर लग रहा है ना? कितना सुंदर आप लोगों ने बनाया है। देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है? मोर का पंख। क्या है ये? उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कटोरी। ये क्या है? हाँ, ये स्टील का है। देखिए स्टील का दिख रहा है? कांच का है? कागज का है? प्लास्टिक का है लग रहा है। हाँ, प्लास्टिक का है? हाँ, छू के देखिए, कागज से बना है। ये भी कागज से बना है। छू के देखिए। हाँ, फिर इसमें भी सुंदर से रंग कर दिया गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये कागज से बना हुआ। छू के देखिए, लीजिए छुइए, देखिए देखिए, कटोरी जैसा ही एकदम है ना? हाँ, कागज का है। हमको तो स्टील जैसा लग रहा है। क्या का है बताइए अब? है ना? हाँ, लीजिए देखिए, छू के देखिए, देख के बताइए किसको नहीं मिला? लीजिए, छू के बताइए क्या का है? कागज का है। चलिए, बहुत सुंदर। लाइए, अब रख देते हैं इसको समेट के। सुंदर है ना? ये भैया बहन, ये गोटी है, मिट्टी की गोटी है, गोली है। ठीक है? ये क्या है? कांच का है? नहीं, ये मिट्टी से बनाया गया है। आप ही लोग के द्वारा मिट्टी से उस दिन बना रहे थे ना हम लोग, उसी को बन गया। तब जब सूख गया तो हम लोग उसको रंग कर दिए। देखिए इस तरह से गोली बन गया, मिट्टी से बन गया ना? छू के देखिए, ये मिट्टी का है। आप ही लोग ने उस दिन बनाया था ना मेरे सामने। हाँ हाँ, उसी को रंग कर देने के बाद देखिए कितना सुंदर बन गया ना? लड्डू जैसा लग रहा है। वाह, लड्डू जैसा लग रहा है। वाह, कितना सुंदर बन गया ना? ये गोली से रंग कर दिया गया है। ये कौन सा रंग है? हाँ, ये गुलाबी। ये कौन सा रंग? लाल। हाँ, अब देखिए यहाँ कुछ फल रखे हुए हैं। बताइए, ये बाजार से खरीद के लाके हम रखे हैं? आप लोग ने बनाया है ना? सतरंगी पंखों वाले, बारिश जिसके मन को भाए, बारिश जिसके मन को भाए, छम छम नाचे पंख पसारे, छम छम नाचे पंख पसारे, बादल भी छाए भरमार, बादल भी छाए भरमार, इंद्रधनुष की छटा सुहानी, इंद्रधनुष की छटा सुहानी, हम सबको भाए बारिश का पानी, हम सबको भाए बारिश का पानी, नीले
अंबर पर फिर छाई एक घटा घनघोर। नीले अंबर पर फिर छाई एक घटा घनघोर। ठंडी ठंडी हवा चली है छम छम नाचे मोर। ठंडी ठंडी हवा चली है छम छम नाचे मोर। देख कर इतना सुंदर पक्षी में आया, वह भी कितना सुंदर होगा जिसने इसे बनाया। 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 बारिश जिसके मन को भाए सतरंगी पंखों वाले। बारिश जिसके मन को भाए छम छम नाचे पंख पसारे। बादल भी छाए भरमार छम छम नाचे पंख पसारे। बादल भी छाए भरमार। इंद्रधनुष की छटा सुहानी हम सबको भाए बारिश का पानी। इंद्रधनुष की छटा सुहानी हम सबको भाए बारिश का पानी। नीले अंबर पर फिर छाई एक घटा घनघोर। नीले अंबर पर फिर छाई एक घटा घनघोर। ठंडी ठंडी हवा चली है छम छम नाचे मोर। एक दिन एक हाथी जंगल में अकेला इधर उधर टहल रहा था। वह अकेला बोर हो जा रहा था। सोच रहा था काश मेरा भी कोई मित्र होता जिसके साथ मैं खेलता रहता, खूब मस्ती करता। फिर तभी उसे एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगाता हुआ बंदर दिखाई देता है। फिर वह बंदर के पास जाता है और बड़े स्नेह से पूछता है, क्या मेरे मित्र बनोगे? मुझसे मित्रता करोगे? मेरे साथ खेल खेलोगे? तो फिर बंदर कहता है कि आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आप मेरी तरह छलांग भी नहीं लगा सकते, तो आपसे मैं मित्रता कैसे कर सकता हूँ। फिर बंदर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हाथी का मन उदास हो जाता है और वह सोचता है कि क्या मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। फिर वह रास्ते में आगे बढ़ता जाता है। फिर रास्ते में उसे खरगोश मिल जाता है। खरगोश को देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और उससे पूछता है, क्या मुझसे मित्रता करोगे? मेरे साथ खेल खेलोगे? तो खरगोश उससे कहता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, आप मेरे घर में आके मेरे साथ खेल नहीं पाएंगे, तो फिर मैं आपसे मित्रता कैसे कर सकता हूँ। इतना कहते हुए खरगोश वहाँ से चला जाता है। फिर हाथी का मन फिर से उदास हो जाता है। फिर वह अकेले रास्ते में आगे बढ़ते रहता है। फिर उसे डाल पर बैठा हुआ तोता दिखाई देता है, जो मिट्ठू 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 कहता रहता है। फिर उसके पास हाथी जाता है और बड़े स्नेह से पूछता है, मिट्ठू भाई मुझसे मित्रता करोगे? मेरे साथ खेल खेलोगे? तो फिर तोता उससे कहता है कि आप तो मेरी तरह बोल ही नहीं पाते, आप मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप मेरे साथ खेल कैसे खेल पाएंगे। और इतना कह के वह वहाँ से चला जाता है।
हाथी का मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वह अकेला इधर उधर घूमता रहता है। फिर तभी उसे मोर नाचता हुआ दिखाई देता है और वह मोर के पास जाता है और फिर कहता है, मोर, क्या मेरे साथ खेल खेलोगे, मुझसे मित्रता करोगे? तो फिर मोर कहता है, मैं तो पंख फैलाकर सुंदर नृत्य करता हूँ, आप तो मेरी तरह नृत्य नहीं कर सकते, आपके तो पंख ही नहीं हैं, फिर आप मेरे साथ खेल कैसे खेल पाएंगे? और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हाथी का मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। से कोई भी मित्रता करना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत बड़ा है। फिर तभी सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। सभी जानवरों की आवाज़ें आने लगती हैं, भागो 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 भागो। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। हाथी दादा उनसे पूछते हैं, अरे भाई रुको 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 रुको, ज़रा बताओ क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। फिर हाथी दादा से खरगोश कहता है कि हाथी दादा, जो एक जंगल में एक बाघ आ गया है, वो हमें खाना चाहता है। तुम सब डरो नहीं, मैं हूँ ना। फिर तभी बाघ वहाँ पर आता है और हाथी से कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इन सभी जानवरों का शिकार कर उन्हें खा जाऊँगा। फिर हाथी कहता है, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मेरे रहते तुम इन्हें कुछ नहीं कर सकते। फिर बाघ कहता है, तो फिर मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ। और फिर दोनों लड़ने लगते हैं और हाथी बाघ को अपने सूंड में लपेटकर दूर फेंक देता है और बाघ वहाँ से भाग जाता है। फिर सभी खुश होकर चारों ओर से हाथी को घेर लेते हैं और उससे मित्रता कर लेते हैं। तो देखा भैया बहन आप सबने कि कैसे हाथी ने मुसीबत के समय इन सब की रक्षा की, अपनी मित्रता निभाई। तो यहाँ पे देखिए जंगल में कितने सारे जानवर हैं। यहाँ पे बंदर है, तोता है, मोर है, खरगोश है, हाथी है, फिर बाघ है। ये सभी कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और इन सभी को आपने अभी देखा, पहचाना है ना? ये सभी जानवर जंगल में रहते हैं। वस्तु संग्रहालय में रखी हुई है ना। हम लोग इससे आज एक खेल खेलेंगे, है ना? ये है ना, ये है स्पंज। ये देखिए अलग अलग शेप में है ना। ये क्या है? स्क्वायर, सर्कल, तो ये क्या चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का, है ना। तो और ये है पत्थर, है ना, छोटे छोटे पत्थर है ना। देखिए ये क्या से बना हुआ है? मिट्टी से। क्या है ये? शरीफा, 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 शरीफा। सेब, 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 सेब। आम, 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 आम। नाशपाती, 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 नाशपाती। ये केला, 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 केला। ये है जामुन, जामुन, यह है जामुन, जामुन।
ये क्या है? लीची। लीची क्या है? लीची। ये है केंदू। इसको बोलते हैं, ये कौन सा उंगली है? अंगूठा। और तर्जनी। तो ये दोनों को ही, इससे ये दोनों उंगली से ही हम लोग इसको ऐसे उठाएंगे, ठीक है? और इससे हम लोग गिनती सीखेंगे। देखिए ये बॉल खाली है, ये कटोरी खाली है ना, तो हम लोग इसमें गिनती गिनेंगे और इसमें रखेंगे, ये दोनों उंगली से, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बोलेंगे टमाटर। पपीता। देखिए पपीता। ये पपीता क्या है? पपीता क्या है? पपीता। कमल। लोमड़ी। क्या देखिए? लोमड़ी। तितली। धागा। क्या है ये? धागा। सुपारी। ये क्या है? सुपारी। तो कहते हैं सुपारी। गाजर। देखिए गाजर। माला। आप आइए, वहाँ पे आइए, ऐसे। आप जाइए, ढूंढ कर लाइए, क्या है साथ में? तितली। ढूंढ कर लाइए। ठीक है, सही है। वाह, जाइए अपने स्थान पे। चलिए भैया, काम जल्दी कीजिए। जाइए, आपके हाथ में क्या है? धागा। ढूंढ कर लाइए। ठीक है, आ जाइए। चलिए आप आइए। क्या है? क्या उसमें? सुपारी। जाइए। आप भी ढूंढिए तो। क्या है आपके हाथ में? गाजर।
जाइए आप वहां से, ठीक से ना, ठीक से खड़े बेटा। क्या बेटा आपके हाथ में, क्या है आपके हाथ में? आप लोग जो सामने वाले को दिख रहा होगा ना, देखो एक बार पकड़ी है, टमाटर, टमाटर, पपीता, पपीता है ना, कमल, कमल। देखिए भैया बहन, आज हम लोग एक खेल खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, खेलेंगे हम लोग किससे, कौन कौन सी खेल की सामग्री है हमारे पास। एक कटोरा में मैंने क्या लिया, देखिए ये बैलून है, क्या है, बैलून है, नीले रंग का बैलून। फिर ये प्लास्टिक की गेंद है, क्या है ये, प्लास्टिक की गेंद है। फिर ये एक क्या है, छोटा गोली है, ये क्या है, गोली है, कंचा है ना, गोली। क्या की गोली है ये, पत्थर की गोली है। क्या की गोली है, पत्थर की गोली है। फिर और एक है, कहाँ गया, छोटा सा, क्या है ये, मोती है। अब इन्हीं 4 चीजों से हम ये खेल खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे खेलती हूँ, फिर आप सबको मौका देंगे, सबको अपने अपने जगह पे जब जाएंगे मुझे देखने के बाद, फिर आप लोग भी खेलेंगे, ठीक है। पहले देखिए कि मैं कैसे खेलती हूँ, ठीक। देखिए सबसे पहले ये प्लास्टिक की गेंद है, इसको यहाँ पे देखिए सामने टोकरी है ना, उसके ठीक सीध में यहाँ पे रख दी, रख दिया मैंने। अब बलून लेंगे, थोड़ा सा ऐसा खींच के इसको ढीला कर लेंगे ना, जल्दी फूल जाएगा। अब इसमें हवा भरेंगे, नहीं फूटेगा। देखिए आप धीरे से इसको छोड़ते जाएंगे, अगर हाथ हम यहाँ पे दबाए हैं ना, देखिए हवा से क्या हो गया, ये गिर गया है ना। और एक बार देखिए, एक दो तीन, गिर गया है ना। अब ये तो हुआ प्लास्टिक की गेंद गिर गई, ये तो हल्का है तो गिर गया, आप सोचेंगे है ना। अच्छा इससे थोड़ा सा भारी, ये पत्थर की गोली लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखिए, ध्यान से धीरे से रखिए। कहाँ पहुंच कीजिए। अब फिर से बलून में हवा भरेंगे, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे छोड़ेंगे, है ना, हाथ छोड़ेंगे, गिरा, धकेल दिया ना हवा, इसको मैंने तो छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये नीचे गिर गया। फिर से गिर गया। अब और एक छोटा सा मोती जो हमारे पास था ना, कहाँ गया, इसको रख देते, ठीक है, यहाँ पे रख देते, फिर से बलून में हवा भरेंगे। अब इसके सामने हाथ को हटाएंगे, है ना, हवा निकलने देंगे बलून से। चल गया, हाँ आगे निकल गया, जा धीरे धीरे। अब एक दूसरा, बोले आप लोगों ने देखा ना कैसे खेले इस खेल को,
जी। हाँ, तो आपको बैलून को फुलाना है और यहाँ सामने टोकरी के सिर में यहाँ ऊपर में रखना है। ठीक है, ये गेंद है, गोली है और ये मोती है, एक एक करके रखना है ना। फिर बैलून में हवा भर करके क्या करना है, धीरे से यहाँ से छोड़ना है हाथ को, धीरे धीरे बैलून से हवा निकलेगी और आपको सामान बिना छुए कहाँ गिराना है, टोकरी में। दिखाई दे रहा है ना रे? ठीक है, आप लोग को एक रिंग से दूसरे रिंग में उछल के जाना, ठीक है? ऐसे करके पूरा वहां तक जाना, ठीक है? अभी हम लोग टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलेंगे, ठीक है? उसके लिए क्या करना है, चलने के लिए एड़ी और पंजा सटाना है, एक एड़ी दूसरा पंजा, ठीक है? ऐसे करके और हाथ बगल में से, हाँ समझ में आया? जी। चल रहा है, हाँ, एड़ी और पंजा सटा के चल रहा है। बताइए। कितना लंबा लंबा सभी भैया बहनों के पास ये प्लेट है ना? तो हम लोग को संतुलन बना करके चलना है, प्लेट सिर पर रहेगा, बिना पकड़े सीधे रास्ते पे चलना, ठीक है? ये ध्यान देना है, प्लेट हम लोग का नहीं गिरना चाहिए, ठीक है? चलिए आप लोग देखिए कैसे चलना है, ये से हाथ छोड़ के, है ना? प्लेट नहीं गिरना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और गंजा सटा के चलना। बताइए। कितना लंबा लंबा देख ले अच्छी सारे देख ले। आइए देख, ये है वाइट है, उजला है, सफेद है और इसका चोंच पीला है। इसका पंख होता है कि नहीं? उसका पंख होता है, या उड़ता भी और पानी में तैरता है। और ये क्या खाती है? कीड़े मकोड़े और मछली। पानी में क्या रहता है? मछली ना। पानी में मछली रहती है तो वो मछली को भी खाती है।
गौरैया, इसको कहते हैं गौरैया। गौरैया क्या चुग रही है? दाना चुग रही है। और यहाँ पानी रखा हुआ है, देखिए पानी भी पीती है गौरैया, है ना। इसको बोलते हैं झुंड में रहना। क्या बोलना? झुंड में रहना। एक से ज्यादा में रहते हैं तो उसको बोलते हैं झुंड में रहना। ये एक साथ उड़ती है। इसको कहते हैं गौरैया। ये शेर है, ये शेर है। शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है और ये गुफा में रहता है, जिसको मांद भी कहते हैं। मांद में रहता है शेर, मांद में रहता है। अच्छा, ये देखिए जिसको घोंसला कहते हैं। गौरैया का क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। ये अपना घर कैसे बनाती है? कैसे बनाती है? चोंच से। छोटे छोटे तिनके लाकर ये अपना घर बनाती है। हाँ, बनाती है। पेड़ पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ पर रहता है। और इसका देखे तो कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। और ये 2 पैर से भी चल सकता है। और जो हाथ है, हम जैसे भोजन करते हैं ना, जैसे हम खाते हैं ना, वो हाथ से खा सकता है, भोजन करता है। चलिए आइए। भालू कहाँ रहता है? जंगल में। भालू जंगल में रहता है। इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला होता है। भालू भी नाच सकता है। भालू नाच सकता है। इसको भालू वाला नचाते हैं, है ना। भालू वाला इसको नचाते हैं। और ये जिसको रखता है ना। पशु है हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बोले बाघ है। बाघ कहाँ रहता है? जंगल में। बाघ जंगल में रहता है। जंगल में रहता है। क्या हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ हमारा। ये गाय है, ये गाय है। गाय कहाँ रहती है? हमारे घर में रहती है कि जंगल में रहती है? हमारे घर में रहती है। गाय के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। इसके सिर पर 2 सींग है। और क्या है? 2 कान है। इसकी 2 आंखें हैं। एक मुंह है। या क्या खाती है? घास खाती है और पुआल भी खाती है। और ये चोकर भी खाती है। क्या खाती है? चोकर भी खाती है। और हमें ये क्या देती है? वाह, कौन कौन दूध पीते हैं? हाँ, जो दूध पीते हैं ना, गाय से ही दूध हम लोग को मिलता है। उधर देखिए मिट्टी डाले। पानी डालो। हाँ हो गया।